Hello friends, once again I came to you to teach English newspaper and know its Hindi word meaning. तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ और अंग्रेजी का अखबार लेके। और आज हमारी हेडलाइन है कौन सी? आप देख पा रहे हैं हेडलाइन जो आपकी है वो आपकी है प्रेसिडेंट फेसेस इम्पीचमेंट मोशन बाय अपोजिशन इन साउथ कोरिया। अच्छा, तो इसके बारे में हमें अच्छे से समझना है और देखना है। और वर्ड मीनिंग को नोट करने के लिए आप अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं और बहुत ही गहराई से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट फेसेस इम्पीचमेंट मोशन बाय अपोजिशन इन साउथ कोरिया। अब इसकी जो है हिंदी समझते हैं। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? मुझे लगता है कि आपको पता है। चलो नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। प्रेसिडेंट मीन्स होता है, नोट करते चलेंगे। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स होता है मुखिया, प्रेसिडेंट मीन्स होता है अध्यक्ष। समझ पा रहे ना? देखते हैं, बता रहा। और एक मीनिंग और नोट करेंगे पूरा, फिर मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। फेस, यहां फेसेस लिखा लेकिन आप लिखेंगे फेस इम्पीचमेंट मोशन। फेस इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है, नोट करेंगे, महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना। फेस इम्पीचमेंट मोशन का मतलब होता है महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना। तो दोस्तों, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग है और मोशन मतलब यहां पे जो हो जाएगा वो प्रस्ताव के सेंस में आ जाएगा। और फेस का मतलब होता है सामना करना, चेहरा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे चेहरा नहीं होगा। अब बता रहा है कि किसके द्वारा OPPN का मतलब यहाँ पे होता है अपोजिशन, पार्टी के द्वारा इन साउथ कोरिया, अब दक्षिण कोरिया में। अब इसका पूरा एग्जैक्ट अर्थ जो है हम समझेंगे, है ना? देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट फेसेस इम्पीचमेंट मोशन बाय अपोजिशन इन साउथ कोरिया का मतलब क्या होगा? कह रहा है कि यहां से उठाइए दोस्तों, जब भी आप पढ़िए तो मे वाले सेंस में देखिए कैसे पढ़ते हैं इसको। साउथ कोरिया का मतलब दक्षिण कोरिया में, मैंने क्या कहा? दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति महाभियोग प्रस्ताव का क्या किए? सामना किए। लेकिन एक चीज छोड़ा हूं मैं, बाय अपोजिशन, किसके द्वारा? बोलो, विरोधी पार्टियों के द्वारा। समझ पा रहे हैं? यानी कि विपक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा। तो बता रहा है कि दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति विपक्ष के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव का सामना किए। ये जो है इसकी हेडलाइन है। चलो अब हम एक एक चीज बहुत ही डीपली समझेंगे। चलो आप रफ पेन उठाइए और मेरे साथ नोट करिए, नोट करते चलते हैं। दोस्तों, हमने जाना प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? राष्ट्रपति, मुखिया, अध्यक्ष। अच्छा, अगर किसी भी एग्जाम में आ गया कि प्रेसिडेंट का, जैसे 4 ऑप्शन देता है ना, और किसी एग्जाम में पूछ लिया कि प्रेसिडेंट का वर्ब क्या होता है, तो आप एक बार सोचेंगे कि प्रेसिडेंट का भी वर्ब होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होता है। देखो, तो आप नोट करिए क्या होता है। PRESIDE, बस यहीं तक। NT आपको क्या कर देना है? हटा देना है। पढ़ेंगे क्या? प्रेसाइड, क्या हो जाएगा? प्रेसाइड। प्रेसाइड मीन्स अध्यक्षता करना। क्या करना? अध्यक्षता करना। बोलो, क्या करना? अध्यक्षता करना। किसके? मीन्स प्रेसाइड। अच्छा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि
प्रेसाइड का सिनोनिम क्या होता है, एक ही केवल बताओ। तो प्रेसाइड का जो सिनोनिम होता है वह होता है चेयर। क्या होता है? चेयर। कहेंगे हाँ, चेयर मतलब तो कुर्सी होता है। तो भैया चेयर मीन्स अध्यक्षता करना भी होता है। बोलो क्या होता है? अध्यक्षता करना। तो प्रेसाइड मतलब अध्यक्षता करना और चेयर मतलब अध्यक्षता करना। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट का एडजेक्टिव क्या होता है तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे क्या? प्रेसिडेंशियल। क्या बताओगे? प्रेसिडेंशियल। अब देखो करना क्या है, प्रेसिडेंट लिखा ही है, अब इसी के आगे टी और टी है ही है, आई ए एल लगा देना है। क्या लिखना है? आई ए एल। क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति संबंधी। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति संबंधी। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो है प्रेसिडेंट का एडवर्ब क्या होगा तो क्या बताओगे आप? बताओ बोलो। तो प्रेसिडेंट का जो एडवर्ब होगा वह है प्रेसिडेंशियली हो जाएगा। तो हमने बताया था प्रेसिडेंट में TIALLY लगाने से हो जाएगा प्रेसिडेंशियली, और प्रेसिडेंशियली का मतलब हो जाएगा राष्ट्रपतीय रूप से। क्या हो जाएगा? बोलो। राष्ट्रपतीय रूप से हो जाएगा। बात समझ में आई? हमने कहा कि प्रेसिडेंट क्या है? एक नाउन है, राष्ट्रपति होता है। प्रेसाइड क्या होता है? अगर एनटी हटा देंगे तो प्रेसाइड मतलब वर्ब हो जाएगा, इसका मतलब अध्यक्षता करना। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर एडजेक्टिव बनाना है तो प्रेसिडेंशियल हो जाएगा, राष्ट्रपति संबंधी या राष्ट्रपतीय। अगर मैंने कहा कि एडवर्ब क्या होगा तो आप बताएंगे प्रेसिडेंशियली, राष्ट्रपति रूप से। तो ये अभी कल प्रेसिडेंट के बारे में हमने जाना है ना। उसके बाद अगर दोस्तों मैं इसी चीज को कहूं कि प्रेसिडेंट का जीरंड फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ? जीरंड फॉर्म। तो दोस्तों कुछ लोग हो सकता है पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं समझाऊं जीरंड फॉर्म क्या होता है प्रेसिडेंट का। तो सबसे पहले जीरंड समझो। जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब। बोलो मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। अब कहेंगे ये मुख्य क्रिया क्या होता है? तो भैया क्रिया समझते हो, वर्ब समझते हो? जैसे भैया पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, लिखना राइट, जानना नो, समझना अंडरस्टैंड। तो ये जो है इसी को मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। मेन वर्ब बोलते हैं। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना। मैंने क्या कहा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना, वह बन जाता है क्या? जीरंड। लेकिन 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 वह एक सब्जेक्ट या एक नाउन का काम करे तब बनेगा जीरंड। क्या बनेगा? जीरंड बनेगा। जैसे मैं कहूं एक हिंदी वाक्य बोल रहा हूं, सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी पढ़ना आसान है तो बोलो इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है? रीड। बोलो रीड का फुल फॉर्म आईएनजी जोड़ो, रीडिंग। अब रीडिंग अंग्रेजी पढ़ना आसान है, रीडिंग इंग्लिश इज इजी। समझ पा रहे ना? तो आईएनजी। इसी तरह से अगर मैं कहूं प्रेसाइड तो अगर मैं जीरंड में लेके जाऊं तो मैं कहूंगा क्या? प्रेसाइडिंग इन दिस मीटिंग इज गुड फॉर गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा? प्रेसाइडिंग इन दिस मीटिंग इज गुड फॉर गवर्नर। तो मैंने बता दिया कि मतलब इस मीटिंग में अध्यक्षता करना जो है गवर्नर के लिए क्या है? वह अच्छा है। समझ पा रहे ना? उसके बाद टू इन्फिनेटिव से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि प्रेसाइड है उसी के आगे टू लगा दो, तो इस सेंटेंस प्रेसाइड से ही देख लो। मैंने कहा कि टू प्रेसाइड इन लोकसभा असेंबली
इज गुड फॉर एमएलए एन एमएलए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि टू प्रिसाइड इन लोकसभा असेंबली इज गुड फॉर एन एमएलए, मतलब कि जो है मतलब लोकसभा असेंबली में, ठीक है ना, जो है अध्यक्षता करना एमएलए के लिए क्या है, अच्छा है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पढ़ो कम लेकिन समझो ज्यादा, क्योंकि जब भी एग्जाम में आ जाए इस तरह से आप उसको आराम से बताइए। उसके बाद फिर अगली मीनिंग क्या है, फेस है। क्या है, फेस। फेस मतलब क्या होता है, सामना करना होता है। कहेंगे भैया फेस माने चेहरा, हम तो जानीला, सामना करना मीनिंग ना जानीला। तो ठीक है जानीला भैया, फेस माने बोला सामना करना, फेस माने सामने आना, समझ पा रहे ना। अच्छा, अगर मैं कहूं फेस का एडजेक्टिव क्या होता है, भैया मसाज करावे लोगन झाला बतावा। तो फेस का जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो फेसियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेसियल। स्पेलिंग क्या बनेगी, FACIAL। क्या हो जाएगा, FACIAL, फेसियल हो जाएगा। अच्छा, फेसियल मतलब चेहरे संबंधी या चेहरे वाला। जैसे एक सेंटेंस बोला थे, समझा, दिस फेशियल क्रीम मेक्स द स्किन हेल्दी। मैंने क्या कहा कि यह फेशियल क्रीम त्वचा को स्वस्थ बनाती है। क्या करती है, त्वचा को स्वस्थ बनाती है। समझ पा रहे ना। तो अगर मैं इसका जीरेंड बनाऊं, तो मैंने बताया ना जीरेंड, तो फेसिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेसिंग, लेकिन वह एक नाउन या सब्जेक्ट की तरह कार्य करे। जैसे मैं कहूं, सुनिए ध्यान से, फेसिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम इन लाइफ मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, मतलब जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। फेसिंग क्रिटिकल प्रॉब्लम इन लाइफ मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। अगर टू इन्फिनेटिव से सी को बनाऊं तो बनेगा क्या, टू फेस, मैं इसी से बनाऊं, टू फेस एवरी चैलेंजेबल प्रॉब्लम इन लाइफ इज वेरी क्रिटिकल, मतलब जीवन की हर चुनौतीपूर्ण समस्या का सामना करना बहुत कठिन है। समझ पा रहे हैं ना। तो मैं आपके सामने ही बिल्कुल ये बना दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर है, अगर मैं पूछूं कि दोस्तों फेस का, फेस मतलब होता है सामना करना, अगर मैं पूछूं फेस का जो सिनोनिम क्या होता है, तो फेस का जो सिनोनिम होगा वह कन्फ्रंट हो जाएगा। नोट करो भैया, मैं स्पेलिंग भी बता दे रहा हूं, नोट करो। CONFRONT, कन्फ्रंट मीन्स होता है सामना करना। अगली मीनिंग एंड्योर, ENDURE, एंड्योर मीन्स झेलना होता है, वही सामना करना, झेलना। उसके बाद टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट मीन्स भी क्या होता है, सामना करना या सहन करना। समझ पा रहे हैं ना, सहन करना ही ज्यादातर देखा जाता है। अगर मैं पूछूं फेस का एंटोनिम क्या होगा, तो आप बताएंगे जैसे सामना करना भैया भाग जाना, रन अवे, RUNAWAY, रन अवे मीन्स भाग जाना, या टर्न अवे मुंह मोड़ लेना, TURNAWAY, या रिट्रीट, रिट्रीट माने पीछे हटना, RETREAT, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। उसके बाद अगर मैं कहूं अवॉइड, AVOID, अवॉइड मीन्स टालना। तो भैया उसके बाद मैं बता चुका हूं इम्पीचमेंट मोशन, महाभियोग प्रस्ताव। अगर मैं पूछूं इम्पीचमेंट का मतलब केवल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे महाभियोग, दोषारोपण करना। अगर मैं पूछूं इम्पीचमेंट का वर्ब क्या होगा, तो आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, इसमें से MENT हटा देना है, और MENT जैसे ही हटाएंगे इम्पीच हो जाएगा, और इम्पीच का मतलब होता है महाभियोग लगाना। अगर मैं पूछूं कि इम्पीच जो शब्द है, इम्पीच का सिनोनिम बताओ मुझे, तो आप बताएंगे एक्यूज। क्या बताएंगे, एक्यूज। एक्यूज की स्पेलिंग ACCUSE, एक्यूज माने अभियोग लगाना। आप बताएंगे इंडिक्ट,
INDICT, दोषी ठहराना। आप बताएंगे चार्ज, CHARGE, चार्ज, आरोप लगाना। समझ पा रहे हैं ना। और वैसे प्रोसिक्यूट भी होता है, जैसे कि मुकदमा चलाने के सेंस में। तो प्रोसिक्यूट की स्पेलिंग PROSECUTE, प्रोसिक्यूट भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। चलो, अब इसके बाद जो है ये पूरी इसकी हेडलाइन है, जो है मुझे लगता है कि क्लियर हो गई। और मोशन, इम्पीचमेंट मोशन मतलब महाभियोग लगाना, है ना। एक बार मैं फिर से इसका जो बता देता हूँ अर्थ। प्रेसिडेंट फेसेस इम्पीचमेंट मोशन बाय अपोजिशन इन साउथ कोरिया। उन्होंने बताया कि दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति, न राष्ट्रपति के राष्ट्रपति राष्ट्रपति के क्या किया गया, राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति जो है क्या किए, सामना किए, सॉरी, राष्ट्रपति क्या किए, सामना किए। किसका किसका सामना किए, महाभियोग प्रस्ताव का। किसके द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और भी बेहतरीन तरह से दिख सके और आप अच्छे से इसको जो है समझ सकें। ठीक है, देखिए, तो शुरू करते हैं, ये मैटर देखते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा डीपली, और वो हर एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, हर एक एग्ज़ाम में ये आपके काम आएगा। चलो शुरू करते हैं। बिना देरी किए हुए हम जो है इसको पढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बता रहे हैं कि साउथ कोरियाज अपोजिशन कॉल्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे उनका नाम दिया गया है। भैया नाम भी लोगों का बड़ा ही अजीब होता है ना। और ये जो नाम दिया गया है वो नाम क्या है, आप जरा पढ़ के बताइए। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इनका नाम दिया गया है क्या है, बोल रहे हैं कि यूं शुक योल इनका नाम है, यूं शुक योल नाम है। तो साउथ कोरियाज अपोजिशन कॉल्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ President Yoon Suk Yeol after he plunged the nation into a political crisis by briefly imposing martial law। ठीक है, अब इसको हम जो है बहुत ज्यादा ही डीपली समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे मैटर क्या है। तो देखिए भैया, बता रहा है कि साउथ कोरिया अपोजिशन, बता रहे हैं साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया के विरोधी, अपोजिशन मतलब विरोधी पार्टी। कॉल फॉर का मतलब नोट करेंगे, कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। बोलो क्या होता है, मांग करना। कॉल फॉर मतलब मांग करना। तो यून सुक योल जो है कौन, ये जो यून सुक योल है, तो बता रहा है कि दक्षिण कोरिया के विरोधी पार्टी, है ना, कॉल फॉर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, कॉल्ड ईडी वाला फॉर्म आया, किसमें आया, ईडी वाला। और हेडलाइन जो हमारी आई थी, मैं बार बार बताया था, हेडलाइन जो आती है आपकी किसमें, वो आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। मैं कई बार इसको चर्चा में किया था। यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो या आई के सेंस में इसको हम लेके पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी आईडी जो बनेगी वो यही बनेगी। समझ पा रहे ना। तो कॉल्ड फॉर का मतलब होता है मांग करना। तो बता रहा है कि मतलब दक्षिण कोरिया के विरोधी पक्ष या विपरीत जो पार्टी है वो मांग किए द इम्पीचमेंट, मतलब क्या मांग किए, महाभियोग की, ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि किसकी, राष्ट्रपति से, ठीक, राष्ट्रपति की। ठीक है, देखिए अब मैं बार बार आपको बताता हूं कि जहां भी आप वाला मैटर आता। अच्छा, राष्ट्रपति जो इसमें कौन है, तो इनका नाम अभी मैं बता चुका हूं। ठीक है, यून सुक योल।
ऑफ वाला जहां भी मैटर आता है उसको हम उल्टा करके पढ़ते हैं। तो बता रहा है कि राष्ट्रपति जो है यून सुक योल जो है, यून सुक योल, और उनसे क्या किए, मतलब विरोधी पार्टी जो है क्या किए, दक्षिण कोरिया के जो विरोधी पार्टी है उनसे, यानी कि राष्ट्रपति से, यून सुक योल से, वो है महाभियोग की मांग किए। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में होता है, ही प्लंग्ड द नेशन इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है। अब समझिए, ध्यान से देखिए, अब इसमें बता रहा है कि क्या ठीक है। अब सबसे पहले नोट करेंगे जो मीनिंग है इसमें, प्लंग, PLUNGE। ठीक है। प्लंग का मतलब होता है ढकेलना, डालना, समझ पा रहे हैं ना। द नेशन, और नेशन मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्र, है ना, देश है। ठीक है। अब पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक है। और नोट करेंगे क्राइसिस है, क्राइसिस में क्या होता है, संकट होता है। बोलो क्या होता है, संकट होता है। क्राइसिस मतलब संकट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ कि बता रहा आफ्टर बने बाद में, है ना, क्या किए थे ये, कि ही प्लंग्ड द नेशन इनटू अ पॉलिटिकल क्राइसिस। इसका मतलब कह रहा है कि उन्होंने देश को राजनीतिक संकट में डाला, यानी कि ढकेल दिया। ठीक है। कौन ढकेल दिया था, वही जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या किया, देश को राजनीतिक संकट में ढकेल दिया। ठीक है। यानी कि नेशन मैंने राष्ट्र को राजनीतिक संकट में ढकेल दिया। अब थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। यहां पर देखिए जो ये आपका पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल, ये यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। बोलो कैसे, क्योंकि अगर मैं कहूँ ए पॉलिटिकल क्राइसिस, यहाँ पे लिखा ना ए पॉलिटिकल क्राइसिस, तो क्राइसिस एक जो है नाउन हो जाएगा, और क्राइसिस का मतलब होता है संकट या गंभीर समस्या होता है। क्या होता है, संकट या गंभीर समस्या होता है। नोट कर लीजिए। और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, एक राजनीतिक संकट में क्या कर दिया, ढकेल दिया, डाल दिया देश को, है ना। अब बता रहा है कि, अब समझिए भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिटिकल जो वर्ड है, पॉलिटिकल का वर्ब क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, पॉलिटिकल का वर्ब क्या बनेगा, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या, क्या पॉलिटिकल का भी वर्ब होता है। जी जी बिल्कुल होता है, पॉलिटिकल का भी वर्ब होता है। तो बोलो क्या होता है पॉलिटिकल का वर्ब है, तो पॉलिटिकल का जो वर्ब हो जाएगा वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो पॉलिटिसाइज। अच्छा, पॉलिटिसाइज का मतलब क्या होता है, पॉलिटिसाइज का मतलब राजनीतिक बनाना। तो पॉलिटिसाइज की स्पेलिंग नोट करिए, चलो, POLITICIZE। तो क्या हो जाएगा, पॉलिटिसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, राजनीतिक बनाना। बात समझ में आई, पॉलिटिसाइज हो जाएगा राजनीतिक बनाना। जैसे कहते हैं यार, हर जो है मामले को हमारे भारत में, हमारे यूपी में हर मैटर को उसको राजनीतिक मुद्दा लोग बना देते हैं, तो पॉलिटिसाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिटिसाइज। अगर मैं आपसे कहूं कि यह है ना पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का नाउन क्या होता है, तो क्या बताएंगे, पॉलिटिकल का जो नाउन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका क्या, पॉलिटिक्स। क्या हो जाएगा, बोलो पॉलिटिक्स हो जाएगा। पॉलिटिक्स माने राजनीतिक दल या फिर सरकार भी कह सकते हैं। समझ पा रहे ना। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉलिटिकल जो है उसका एडवर्ब क्या होगा, तो वह आपका क्या बन जाएगा, पॉलिटिकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो पॉलिटिकली हो जाएगा। तो पॉलिटिकली का मतलब क्या होता है, राजनीतिक रूप से होता है। बात समझ में आई। ये पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल जो है वह एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और उसका वर्ब क्या हो जाएगा, पॉलिटिसाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलिटिसाइज। और उसका नाउन क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा। और उसका एडवर्ब क्या हो जाएगा, पॉलिटिकली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, राजनीतिक रूप से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो
और मैंने बताया क्राइसिस का मतलब होता है संकट, है ना, या गंभीर समस्या। अब बता रहा है कैसे, बाई। अब यहाँ बाई जो है एक प्रेपोजिशन है। दोस्तों एक चीज नोट करो आप माइंड में अपने, अगर जहां भी प्रेपोजिशन आता है और उसके बाद कोई वर्ब आएगा, क्या आएगा बोलो, वर्ब आएगा, तो वो जो वर्ब होगी ना वो उसका फोर फॉर्म में जाता है। किस में जाता है, फोर फॉर्म में जाता है। देखिए यहाँ पे जो एक बाई जो है, ये यहाँ पे बाई क्या आ गया, एक प्रेपोजिशन है बाई, और यहाँ पे ये इम्पोज है, इम्पोज रहा होगा तो इम्पोजिंग यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, क्या हो गया, इम्पोजिंग। तो जहां भी प्रेपोजिशन आता है, मतलब कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अगर वर्ब आ गई उसके आगे तो आईएनजी फॉर्म लेके ये बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन एसएससी का कुछ रूल होता है जहाँ पे प्रीपोजिशन आने के बाद भी जो है वहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, तो अभी हमको उसको नहीं पढ़ना है। चलो अब आगे बता रहा है कि बाई इम्पोजिंग मार्शल लॉ। तो दोस्तों इम्पोज और इम्पोजिंग ये दोनों जो है क्या है, इम्पोज है क्योंकि ये इसी वर्ड से बना है, इसमें आईएनजी लगा दिया है, तो वर्ड का क्या रहा होगा, वो वर्ड इम्पोज रहा होगा, मतलब IMPOSE है, IMPOSE रहा हो। इम्पोज मतलब लागू करना, आरोपित करना या थोपना। और अभी आप सोच रहे होंगे यार ये ब्रीफली छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ा हूं, मैं सब बताऊंगा। ब्रीफली जो होता है एक यहाँ पे एडवर्ब है, और ब्रीफली का मतलब होता है संक्षेप में या थोड़े समय के लिए। क्या होगा बोलो, ब्रीफली मतलब संक्षेप में या फिर थोड़े समय के लिए। और इम्पोज का मतलब लागू करना, जैसे कोई रूल लागू करते हैं ना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इम्पोजिंग मार्शल लॉ, तो क्या लागू किए हैं। अच्छा लेकिन अब आपको बता दो मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैनिक शासन। क्या होता है, सैनिक शासन या सैनिक कानून होता है, समझ पा रहे हैं ना। तो बाई बता रहा है कि अभी इसका अर्थ पूरा क्लियर करूंगा, लेकिन पहले समझो। बाई ब्रीफली इम्पोजिंग मार्शल लॉ, तो बता रहा है कि क्या करते हुए, मतलब सैनिक शासन को बता रहा है कि क्या किए, थोड़े समय के लिए उन्होंने क्या किया था, वो लागू किया था। अब इसका पूरा जो अर्थ क्या होगा, पूरा जो अर्थ क्या होगा, तो पूरा अर्थ देखो समझो, यहां से इसका पूरा अर्थ है, यहां पढ़ते हैं, कह रहा है कि यहां से देखिए, ही plunged the nation into a political crisis by briefly imposing martial law। तो बता रहे हैं कि क्या, कि उन्होंने थोड़े समय के लिए सैनिक शासन लागू करके देश को संकट में ढकेल दिया, है ना। उन्होंने क्या किया, यानी नेशन को, यानी कि यहां से उठाइए ना पहले आप देखिए, मतलब सब्जेक्ट उन्होंने और प्रेसिडेंट की बात आ रही है, उन्होंने बता रहा कि थोड़े समय के लिए क्या किए, सैनिक शासन लागू करके, बाई इम्पोजिंग, है ना, लागू करके क्या किए, लागू करके देश को संकट में क्या कर दिया, संकट में मतलब ढकेल दिया। समझ पा रहे ना, मतलब राजनीतिक संकट में ढकेल दिया। बात समझ में आ रही है। जैसे देखो ऐसा करके, अब समझिए, हमें बाई से समझो, ऐसा करके, बाई डूइंग सो, समझ पा रहे ना, ऐसा करके, बाई डूइंग सो। अब देखिए बाई के बाद हमने क्या लगा दिया, डूइंग लगा दिया ना, बाई के बाद डूइंग लगा दिया, तो बाई डूइंग सो मतलब ऐसा करके। अच्छा चलो आगे देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देखिए क्या कह रहा है कि द डेमोक्रेटिक पार्टी and 5 other opposition parties submitted a motion calling for the impeachment of, अब impeachment में कॉमा हम, on Wednesday। अब दोस्तों ये बहुत से लोग हैं क्या पढ़ते हैं इसको, वेडनेसडे पढ़ते हैं। वेडनेसडे क्या होता है जी, वेंसडे, 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 बोलो क्या पढ़ेंगे, वेंसडे। ऑन वेंसडे आफ्टरनून लेस देन अ डे आफ्टर, अब यूंस सॉक, ये एपॉस्ट्रोफी लगा ना, यूंस सॉक मूव, फिर कॉमा है, अकॉर्डिंग टू आ डीपी ऑफिशियल स्पीकिंग विद रिपोर्टर्स। अब इसका मतलब अर्थ देख लीजिए थोड़ा सा क्या है।
तो आप पहले जानिए डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, नोट करो। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक क्या जाएगा, प्रजातांत्रिक या फिर लोकतांत्रिक, समझ पा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, अपोजिशन, आप जानते हैं विपक्ष, विरोधी पार्टी। सबमिट का मतलब क्या होता है, सबमिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना